बहुत समय पहले एक बड़ा और समृद्ध नगर था। उस नगर में रहने वाले लोग बहुत धनवान थे और उनके घरों में किसी चीज की कमी नहीं थी। लेकिन समय के साथ साथ उन लोगों में घमंड आ गया था। वे गरीबों और साधु संतों का सम्मान नहीं करते थे और किसी की मदद भी नहीं करते थे। एक दिन शीतला माता ने सोचा कि वे इस नगर के लोगों की परीक्षा लेंगी। माता ने एक साधारण स्त्री का रूप धारण किया। उनके हाथ में एक झाड़ू, एक पानी से भरा कलश और एक छोटी टोकरी थी। उनका रूप बहुत साधारण था, इसलिए कोई भी उन्हें देवी नहीं पहचान पाया। माता उस नगर में घर घर जाकर लोगों से कह रही थी कि उन्हें थोड़ा जल दे दें और कुछ समय के लिए बैठने की जगह दे दें। लेकिन उस नगर के लोग बहुत अभिमानी थे। किसी ने माता की बात नहीं सुनी। कुछ लोगों ने उन्हें डांट कर भगा दिया और कुछ ने उनका मजाक उड़ाया। नगर में केवल एक गरीब वृद्धा रहती थी। उसका घर बहुत छोटा था और उसके पास ज्यादा धन भी नहीं था, लेकिन उसका दिल बहुत दयालु था। जब उसने उस साधारण स्त्री को देखा तो उसे अपने घर बुलाया। वृद्धा ने माता को बैठने के लिए आसन दिया और उन्हें ठंडा भोजन कराया। उसने बड़े प्रेम और श्रद्धा से उनकी सेवा की। वृद्धा की सच्ची भक्ति देखकर शीतला माता बहुत प्रसन्न हुई। उन्होंने अपने असली दिव्य रूप में दर्शन दिए। देवी का तेज देखकर वृद्धा आश्चर्यचकित हो गई और माता के चरणों में गिर पड़ी। माता ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने सच्चे मन से मेरी सेवा की है, इसलिए मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि तुम्हारे घर और परिवार को कभी कोई बीमारी नहीं सताएगी। अगले ही दिन उस नगर में भयंकर बीमारी फैल गई। लोगों को तेज बुखार और चेचक होने लगी। पूरा नगर डर और परेशानी में डूब गया। लोग बहुत परेशान हो गए और उन्हें कोई उपाय समझ नहीं आ रहा था। तब लोगों को याद आया कि उन्होंने एक साधारण स्त्री का अपमान किया। उन्हें समझ में आया कि वो कोई साधारण स्त्री नहीं बल्कि शीतला माता थी। सभी लोग उस गरीब वृद्धा के पास गए और उससे मदद मांगी। वृद्धा ने उन्हें बताया कि वो सच में शीतला माता थी और उन्होंने उसकी सेवा से प्रसन्न होकर उससे आशीर्वाद दिया था। इसके बाद पूरे नगर के लोग माता के मंदिर गए और सच्चे मन से प्रार्थना करने लगे। उन्होंने माता से अपने अपराध की क्षमा मांगी। माता उनकी सच्ची भक्ति देखकर प्रसन्न हुई और उन्होंने नगर के लोगों को रोगों से मुक्त कर दिया। तभी से लोगों ने ये संकल्प लिया कि वे हर साल माता की पूजा करेंगे और उनके सम्मान में व्रत रखेंगे। तभी से शीतला अष्टमी का पर्व मनाया जाने लगा। इस दिन लोग माता को ठंडा भोजन चढ़ाते हैं और घर में चूल्हा नहीं जलाते। लोग माता से प्रार्थना करते हैं कि वे उनके परिवार को रोगों से बचाएं और जीवन में सुख शांति दें। शीतला माता की कृपा आप सभी पर बनी रहे। जैसे माता ने अपने भक्तों के दुख और रोग दूर किए, वैसे ही माता आप सभी के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि दे। अगर आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। ऐसी ही और धार्मिक कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। बोलो शीतला माता की जय।